सर अपने अंदर स्किल्स डेवलप करेंगे। सर हम खुद पर विश्वास कर कर आगे बढ़ेंगे। खुद पर विश्वास करेंगे। स्वदेशी चीजों का ज्यादा उपयोग करेंगे। अब ये स्वदेशी करेंगे तो करेंगे कैसे? तो पहले हमें मन को तैयार करना पड़ेगा। यस सर। स्वदेशी चीज तो बात की बात है। यस सर। हम जो गुलामी की मानसिकता में जीते हैं, स्कूल में कोई दोस्त विदेशी जैकेट पहन के आया और कहेगा ये तो फलाने देश का है, तो हमारा ध्यान कैसा रहता है? अच्छा अच्छा, होता है कि नहीं होता है? यस सर। सर एक काम आप लोग करेंगे? यस सर। सुबह ब्रश करने से लेकर के दूसरे दिन सुबह ब्रश करने तक हम जिन जिन चीजों का उपयोग करते हैं उसका लिस्ट बनाइए। आपको पता भी नहीं होगा, कंघी भी विदेशी होगी, आपको पता ही नहीं होगा। जूते भी विदेशी होंगे, आपको पता नहीं होगा। एक बार आपको लिख करके देखना चाहिए, चलो भाई इस महीने में ये 10 चीजें पुरानी हो जाएगी, अब नई इंडियन लाएंगे। अगले महीने ये 10 पूरी हो जाएगी, इंडियन लाएंगे। तो एक साल के भीतर भीतर सब विदेशी चीजें निकल जाएगी, इंडियन चीजें घर में आ जाएगी। तो हमें तय करना चाहिए जैसा भी होगा मेरे शरीर पर, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में, मेरी कोशिश होगी कि मैं पहले देखूंगा कोई बताओ पहले इंडियन है कि नहीं है, तो करेंगे। यस सर। अगर हम ही हमारे देश की चीजों का गौरव नहीं करेंगे तो दुनिया करेगी क्या? सर अब जैसे हम लोग लेट हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं ये तो इंडियन टाइम है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यस सर। मतलब हम लेट हुए, कार्यक्रम हमने देर से शुरू किया और गाली किसको दी? इंडिया को। दूसरा है कर्तव्य का पालन। पहले अपना जीने के तरीका बदलो। अब पहले शुरुआत करो स्वच्छता से। हम गंदगी नहीं करेंगे। हम दुनिया में कहीं देश का चित्र देखते हो साफ सुथरा दिखता है। यस सर। ये साफ सुथरा क्यों है? सफाई करने वाले कारण साफ सुथरा है कि लोगों ने गंदगी नहीं की इसलिए साफ सुथरा है? लोगों ने नहीं थे। तो हमें अगर विकसित भारत बनाना है तो हम तय करें हम गंदगी नहीं करेंगे और हम स्वच्छता के विषय में परिवार में, बाहर, मोहल्ले में, सब जगह पे जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। किसी ने फेंक दिया तो उसके साथ झगड़ा नहीं करेंगे, उठाकर ले लेंगे हम और हम उस कूड़े का तो देखेगा, वो शर्मिंदगी महसूस करेगा। यस सर। कि मेरा कचरा इसने उठाया। और इसलिए हमने जो नागरिक का कर्तव्य है उसका पालन करना चाहिए। हमारा हेल्दी रहना भी एक प्रकार से कर्तव्य है। यस सर। तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन अगर इतना भी कर ले तो दुनिया की कोई ताकत भारत को विकसित भारत बनाने से रोक नहीं सकती है। और आप जब 35-40 साल के होंगे उसका सबसे ज्यादा मजा लेने का मौका आपको मिलेगा। यस सर। अब मुझे बताइए, जिसका फल आपको मिलने वाला है वो काम आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस सर। ज्यादा से ज्यादा आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यस सर। चलिए और मैं एक सवाल पूछता हूँ। आप उस पीढ़ी में है, आपके पास इतना खुला आसमान है, इतना बड़ा कैनवास है, आपको ध्यान में आता है कि ऐसी कौन सी चीजें आज हम कर सकते हैं? आजकल ज्यादा जमाना है जैसे एआई का है, काफी चीजें एआई में होते हैं। देखिए आप लोग भाग्यशाली हैं, आपको इतना टेक्नोलॉजी का अपॉर्चुनिटी मिला है जो मेरे जमाने में नहीं था। उसका सही उपयोग करना, ये विवेक बुद्धि हमको विकसित करनी होगी। एआई आपकी ताकत को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। एआई का उपयोग कैसे करें? एक तो होता है कि मैं एआई को ये कहूं कि फलानी बायोग्राफी है, उसका मुझे मेन पॉइंट बता दो, तो एआई बता देगी 10 पॉइंट और मुझे लगा मुझे बहुत ज्ञान हो गया, गाड़ी चल जाएगी, दोस्तों के साथ भी गप्पे मारने हैं तो बड़े ठहाके से आपने एआई का उपयोग किया,
किया, लेकिन इससे आपका लाभ हुआ क्या? नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं एआई को पूछूं कि मेरी ये उम्र है, मेरी इन विषयों में रुचि है, आप मुझे बताइए कि कौन सी 10 अच्छी बायोग्राफी है जो मैं पढूं, तो एआई आपको ढूंढ करके 10 बायोग्राफी दिखाएगा। फिर बाजार में जाइए और उसमें से किताब खरीदिए, तो एआई आपको काम आई, यस सर। आपका डेवलपमेंट हुआ, यस सर। आपको लाभ हुआ। मेरा फेवरेट पार्ट था कि उन्होंने जो एआई को लेकर बोला कि एआई तुम यूज़ करो, एआई की एक हेल्प है, बट वो हमें आगे भी हमें यूज़ कर सकते हैं, बट वो सीधा हमें हमारे जो हमारा गोल है वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। मैं भी ऐसे यूज़ करती हूँ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐप बनाना ऐसे, तो मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने बोला कि एआई का इस तरीके से यूज़ करो ताकि हम सबके लिए अच्छे से यूज़फुल होए। सर मुझे बांसुरी सुनाना है आपको। मैं कर्नाटक शास्त्रीय संगीत अभ्यास कर रहा हूँ, बांसुरी। तो आज मैं एक संस्कृत का कॉम्पोजिशन बजा रहा हूँ। हाँ, सुनाओ सुनाओ। वाह, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सर मैंने ना एक आपका स्केच बनाया है, अच्छा। आप दिखा सकती हूँ प्लीज? कहाँ है? सर ये मैंने आपके लिए बनाया है। क्या बनाया बेटा? सर हैंडमेड बुके बनाया है। अच्छा, ये पहाड़ में ट्रेडिशनल उत्तराखंड का है। ये टोकरी है, जैसे बसंत पंचमी आती है हाँ। तो इसमें हम सुबह उठते हैं और फूल तोड़ते हैं, फिर लोगों के घर घर पे डालते हैं। त्रिपुरा का फेमस त्रिपुरा सुंदरी। It was made by base coconut shell. So and this is tea from वाह, चाय वाले को चाय, sorry it's organic. ऑर्गेनिक टी। तो बहुत अच्छी कविता लिखती हो, लगातार लिखती रहो। Yes, sir. अच्छा, आसाम का गबोशा। हाँ, शाबाश। हाँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका, बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir. Bye, sir. Bye. धन्यवाद सबका। Thank you, sir. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे ये सजेशन भेजा था कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी परीक्षा पे चर्चा होनी चाहिए। इस स्पेशल एपिसोड में आप यही देखने जा रहे हैं। अगर परिवार में भी किसी एक की अच्छाई की बात होती है तो हमने उस भाई या उस बहन से उसकी अच्छाइयों को सीखने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत बड़ा बन गया है, वो बड़ा बनने की इच्छा होना बुरा नहीं है, लेकिन वो बड़ा बना है तहीं से अपने को जोड़ो मत। शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, लेकिन जिंदगी में खेल होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। तो आप में से अगर कोई कुछ बातें करना चाहते हो, अपनी बात बताना चाहते हो, मुझे सुनना है।